क्वेश्चन ये है कि युक्ति के साथ जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, ये दोनों को हम्म। अलग अलग कैसे डिफाइन किया जा सकता है, कैसे डेवलप कर सकते हैं गुरुजी? आप पूजा पाठ करते हैं? जी। तो जब आप पूजा पाठ करते हैं तो जिस तरह की आपकी कामना, आपकी इच्छा होती है भगवान से, आप उसी तरह के मंत्रों का जाप करते हैं। जी। होता ही है कि नहीं होता? जी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। भाई ऐसा तो है नहीं कि कामना पत्नी की है और मंत्र भूत प्रेत पिशाच का पढ़ रहे हैं, जी। जी। या किसी को भूत प्रेत पकड़े है, भूत प्रेत झाड़ना है, तो आप भूत प्रेत की जगह धन आगमन का मंत्र पढ़ने लगे वहां पर। ऐसा तो नहीं होता। जी। इसी तरह संपन्नता के अपने कुछ बौद्धिक सूत्र हैं। आप जब उन बौद्धिक सूत्रों पर निरंतर कार्य करते रहते हैं, निरंतर कार्य करते रहते हैं, तो फिर आपको संपन्न होना नहीं पड़ता है। संपन्नता जी। आपकी स्वतः विकसित होने लगती है। जैसे कि मैंने अपनी बेटी को बताया कि जब मैंने शुरुआती दौर में वकालत शुरू की थी तो 10-12 तरह की कानून की किताबें थी। एविडेंस एक्ट था, सीपीसी था, सीआरपीसी था, आपका आईपीसी था, कॉन्स्टिट्यूशन था। तो इनकी धाराओं को रटने में मुझे दिक्कत होती थी। तो मैंने क्या किया कि जिस मुकदमे से संबंधित जो धाराओं की आवश्यकता होती थी उसको एक A4 साइज पर बड़े बड़े मोटे पेन से लिख लेता था जी। और लिख करके उसको अपनी दीवार में चिपका देता। अब मुकदमा 6 दिन बाद है, लेकिन उन धाराओं के नाम, उनके नंबर, उनके इंग्रेडिएंट्स, उनकी सजा, उनका पनिशमेंट जो भी है, वो बार बार देखते 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 दिन में 8-10 बार में वो चीज रट जाती। और फिर उसके बाद जब मैं अपनी वहां कोर्ट में बहस करता था तो 4-5 महीने की ही वकालत में मेरे अंदर ऐसी प्रतिभा हो गई थी जैसे कोई व्यक्ति 10-12 साल का सीनियर एडवोकेट हो। इसी तरह संपन्नता के लिए भी कुछ सूत्र हैं। आप लोग चाहेंगे तो मैं आज का उसी विषय पर क्लास ले लूंगा। उन सूत्रों को बड़े बड़े कागजों पर कंप्यूटर से प्रिंट करा के, अपने हाथ से लिखकर, स्केच पेन से लिखकर, परमानेंट मार्का से लिखकर अपनी दीवारों पर, अपनी जगहों पर लगा दीजिए और एक एक शब्द का चिंतन करिए, विश्लेषण करिए। 20 शब्द हम आपको बताएंगे। अगर उन 20 शब्दों पर अपनी समीक्षा आपने कर ली, शब्द 20 हैं, जी। समीक्षा आपको अपनी करनी है। अगर आपने उन 20 शब्दों की समीक्षा अपने संदर्भ में कर ली तो इस धरती पर कोई ताकत नहीं है जो आपको गरीब रख सके। और जब मैं वो शब्द बताऊंगा तो आप ये कहेंगे कि सुना तो मैंने बहुत है लेकिन कभी मैंने इस पर विचार नहीं किया। विषय विचार का ही सब कुछ है। आप विचार करेंगे तो उस तरह की ऊर्जा ब्रह्मांड से आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगी, क्योंकि बचपन से हमें प्रशिक्षण नहीं दिया गया, हमारे वैसे विचार ही पैदा नहीं हुए, तो उस तरह की ऊर्जाएं हमारे आसपास आकर्षित नहीं होती। यही हमारी गरीबी का कारण।